19 मई 2026 का बाजार हिस्टोरिकल डेटा से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाजार जब खुलता है सपोर्ट नीचे कहीं था 23,700 पे ऊपर आने की कोशिश, रेजिस्टेंस 23,700 पे। हम लोग हिस्टोरिकल डेटा जैसे प्ले करते हैं, सपोर्ट देखिए 23,700 पे नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसमें क्या, जैसे सपोर्ट नीचे से ऊपर आ रहा है और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, EOR या EOS कहाँ से ट्रेड सोचना है, EOS से, है ना। दोनों आमने सामने, लेकिन सपोर्ट नीचे से ऊपर आया है तो EOS अभी जो 685 दिखा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा जगह कॉल लेने के लिए। क्या EOS बाजार में आता है? हाँ, यस, बाजार में EOS आता है। और इसको गो होल्ड ऑन, 19 मई का बाजार ये, हाँ 19 में। चलिए EOS का हम लोग लाइन खींचते हैं 680-85 के करीब कहीं यहाँ पे। ये 680-85 ये वाला पॉइंट, ये है हमारा EOS। हाँ, पहला ट्रेड हमको मिलता है यहाँ से 9:35 वाला कैंडल, और दूसरा ट्रेड फिर से हमको सेम पॉइंट पे मिलता है यहाँ से। ये शानदार दोनों ट्रेड। आइए देखते हैं बाजार जब यहाँ पे आता है, ऐसा तो नहीं कि सिनेरियो चेंज हुआ था। पहला ट्रेड है 9:33 को, जंप टू टाइम 9:32 में चलते हैं। ओके, प्ले। तो देखिए जब यहाँ पे 9:30-32 में चलते हैं तो बाजार हमारे फेवर में और ज्यादा आ चुका है। विक शॉर्ट स्टॉप 750 में 90%, 23,800 में विक शॉर्ट स्टॉप भी 90%। ये रेजिस्टेंस साइड में कहीं पे भी विक शॉर्ट स्टॉप हो, हमारे लिए एक बहुत अच्छा जगह कॉल लेने के लिए। और यहाँ पे EOS जो है वो 687 दिखा रहा है, वही 685, 80, 85 यही दिखा रहा था। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा जगह कॉल लेने के लिए, ये बहुत ही सुंदर जगह यहाँ से कॉल लेने के लिए। अब यहाँ से एक्चुअली हमारा डाइवर्जन कहाँ से कहाँ का बनता है? हमारा डाइवर्जन बनता है 680 से बनता है 730 का, यहाँ कहीं का। लेकिन फिर से वही ब्रह्मास्त्र टेक्निक, क्या आपको कैंडल खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप एग्जिट करिए। तो यहाँ पे सेम चीज। दूसरी बात, फिर से जब यहाँ पे आता है EOS में, फिर से सेम ही चीज, फिर से आप ग्रीन कैंडल खत्म होने दीजिए, जैसे रेड कैंडल बनता है वहाँ पे आप एग्जिट कर जाइए। तो दो बहुत ही सुंदर ट्रेड। तो यहाँ पे चल के देखते हैं 957 में जाके कहीं, यहाँ पे तो सिनेरियो चेंज नहीं हो गया, 955 पे चलते हैं। तो ओके, देखिए जब 955 पे अब चलते हैं, यहाँ पे फिर से सेम केस, सपोर्ट अपने आप में 23,700 में स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट देखिए अपने आप में 100% वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, विक शॉर्ट बॉटम नहीं है। रेजिस्टेंस भी अपने आप में फिर से विक शॉर्ट टॉप अभी भी है 88% है, थोड़ा सा कम हुआ है स्लाइटली, लेकिन बाजार EOS से तो नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस तो विक शॉर्ट स्टॉप है। विक शॉर्ट स्टॉप अगर कम होता है तो बाजार बहुत ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन सपोर्ट से नीचे नहीं गिरेगा। तो इसी केस में फिर से ये भी एक अपने आप एक अच्छा जगह। और एक चीज याद रखिएगा, बाजार में 1-2% ऊपर नीचे होते रहता है, बाजार आपको डराएगा, है ना। तो उस केस में 1-2% से आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब भले ही एक चीज है, जब सेकंड टाइम इस पॉइंट पे आता है तो ये फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम हल्का सा रिस्क बढ़ता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये हम लोग टुवर्ड्स द मार्केट रिस्क ले रहे हैं, तो इसमें वो रिस्क जो होता है बहुत कम होता है। ये दो पॉइंट। अब जब थर्ड में यहां पे आता है 11:15 में चलते हैं, 11:15, जंप टू टाइम 11:15, 11:12 को चलते हैं, गो। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बाजार सपोर्ट अपने आप में फिर से स्ट्रॉन्ग 23,700 में देखिए, और रेजिस्टेंस अब क्या हो गया, वीक टुवर्ड स्टॉप होके भी शिफ्ट हो चुका है 23,800। बाजार जब 23,800 पे शिफ्ट हो गया है, अब इस केस में क्या, इस केस में बाजार को तो 800 के ऊपर जाना है। एक कंडीशन, ये 23,750 का वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ये आस्ते आस्ते कमता है तो बाजार 23,800 से भी ऊपर चले जाएगा। तो हमारे लिए अब क्या हो गया, अब हमारे 750 का डाइवर्जन 730 अपने आप में एक स्लाइटली रिस्की जगह कॉल देने के लिए, और 685-680 जो हमने सुबह जहां से 2 बार ट्रेड ले लिया है, वो अपने आप में एक सेफ जगह कॉल लेने के लिए। तो ये पॉइंट जब आता है 730, ये वाला पॉइंट यहां से जिसने भी लिया होगा स्लाइटली रिस्की कॉल लेने का जगह, और यहाँ पे अगर आता तो रिस्क हल्का सा रिस्की, सॉरी ये सेफ ऊपर में रिस्की, लेकिन यहाँ पे फिर से वो ब्रह्मास्त्र टेक्निक क्या है, जब बाजार पे फॉल हो रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, तो आपको एंट्री करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। आपको मैं बार बार एक ही चीज बताता हूं। तो जैसे ये रेड कैंडल बनना शुरू हो गया, आपका एंट्री यहीं कहीं से बनता है ना। हम लोग ये बार बार ब्रह्मास्त्र टेक्निक के बारे में आपसे बात करता हूं, क्यों? क्योंकि बाजार में ये आपको बहुत ही अच्छा जगह पे एंट्री लेने को हेल्प करता है, और बहुत ही अच्छे जगह से आपको एग्जिट करने में भी हेल्प करता है। जैसे देखिए यहां से आपका एक ब्यूटीफुल एंट्री बना, और एग्जिट भी ब्यूटीफुल यहां से कैसे बना, ये पॉइंट कैसे बना, सेम ब्रह्मास्त्र टेक्निक। कैसे? देखिए ग्रीन कैंडल बनते के जैसे एक रेड कैंडल बनने लगा, आप यहां से एग्जिट कर जाइए, है ना। तो ये बहुत ही एक अच्छा टेक्निक है, इसको हमेशा लाइव बाजार पे माइंड पे रखिएगा। बाजार में आज सुंदर 3 ट्रेड, यहां पे आपने एग्जिट कर दिया, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए, अब यहां पे जाने के बाद में 11:40-45 के आसपास में जाके बाजार का सिनेरियो हम लोग देखते हैं हुआ क्या था। 11:45-46 में चलते हैं, गो। अब देखिए यहां पे जाने के बाद में 23,750 का जो वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस साइड में देखिए वो धीरे धीरे 92-93% बढ़ रहा है, वो कम नहीं रहा है। कम नहीं रहा है, इसका मतलब क्या, अब रेजिस्टेंस जो है वो 700 से 800 पे आके शायद फिर से 750 पे चले जाए। तो जब हमको अगर ये 750 का वॉल्यूम आस्ते आस्ते बढ़ते हुए दिखे, तो अब फिर क्या, अब फिर से एक नया सिनेरियो बिल्ड हो चुका है। नया सिनेरियो क्या, रेजिस्टेंस के साइड में ऊपर से नीचे जाने की तैयारी। इस केस में क्या होता है, बाजार 780 जो वैल्यू दिखा रहा है, यहां से फिर से आपको ये 730 तक का नीचे का एक डाइवर्जन दे देता है। तो जाके देखते हैं वो एक डाइवर्जन हमको मिलता है क्या। 780 बाजार नहीं जाता है, लगभग
770 72 3 कहीं यहीं से गिर के बाजार फिर से 730 लगभग यहाँ आ जाता है। हाँ, बहुत तुरंत तो हमको डाइवर्जन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर किसी ने यहाँ से नहीं लिया है तो इसमें कोई बड़ा बात है नहीं, क्योंकि बाजार में ऑलरेडी हमको 3 ट्रेड मिल चुका है ना। ये ट्रेड बस हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में ऐसा होता है। अगर ये 750 का वॉल्यूम अगर ऐसे नहीं बढ़ता तो बाजार 800 का भी ऊपर चले जाता, 800 से भी काफी ऊपर चले जाता। लेकिन ये 750 का वॉल्यूम की वजह से बाजार 700 यहीं से ही बाजार नीचे गिर के आ गया। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ का नहीं, आप इससे ऊपर वाला 830 वाला वैल्यू वेट कर रहे थे, ईओआर, अगर यहाँ से पुट लेने के बारे में सोच रहे थे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बाजार ये अपने आप में बहुत ही अच्छा जगह। अब इसके बाद में इधर जाके आपको कहीं से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए क्या? बस फिर से ये 680 वाला, फिर से यही अपना जो पॉइंट है ईओएस, बस यहीं से अगर आपने फिर से लिया होगा तो ये अपने आप में ठीक ठाक जगह। इसके अलावा बाजार में फिर से और कोई जगह था नहीं लेने का। क्यों नहीं था? क्योंकि 750 में जो वॉल्यूम था वो हमको परेशान कर रहा था, है ना। फिर से 680 से 730 का ये एक अपने आप में एक अच्छा जगह, और इसके अलावा और कोई बाजार में कुछ ट्रेड नहीं बनता। यहाँ बीच में फिर से अगर आपने 730 से कहीं से एंट्री लेने का कोशिश किया है तो ये सब अपने आप में बाजार में ये कोई जगह है नहीं, ये बीच में कोई एंट्री आपका कुछ बनता है नहीं। क्योंकि ये 750 का वॉल्यूम हमको परेशान कर रहा था, ठीक है ना। सो बाजार में यही था। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी, बहुत ही क्लियर दिखने वाला बाजार। इस दिन बाजार में कोई भी एक आदमी जो कैलकुलेटर में 2.5-3 महीने से भी कोई कैलकुलेटर को यूज कर रहा है तो उसको भी ये बाजार में एक भी लॉस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये 1 2 3 4 में से कम मिनिमम 2 ट्रेड तो हर किसी को करना चाहिए। ये 2 ट्रेड तो करना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 ट्रेड करना ही चाहिए। भले ये ट्रेड का एंट्री थोड़ा सा एग्रेसिव अगर आपने, लेकिन इसमें भी कोई डाउट तो है नहीं भाई। 730 हमारा एक ट्रेड बनता है, 730 हमारा एंट्री बनता है, साइड रिस्की ट्रेड। लेकिन आप ये टेक्निक की वजह से आप यहां से एंट्री की हो, ये तो बहुत ही अच्छा जगह है। भले अगर आप ब्रह्मास्त्र टेक्निक, आप कैंडल को ऐसे फॉलो नहीं करते हो, आप डायरेक्ट 730 जो हमारा कैलकुलेटर वैल्यू यहां से एंट्री लेते हो, तो भी आपके लिए 730 से ये 780 वाला एक डाइवर्जन आपको अच्छा खासा यहां से भी देके गया। और यहां नहीं लेके अगर आप यहां पे भी यूएससी वेट कर रहे थे, अगर आपसे इसी उस चक्कर में आपका ये ट्रेड छूट गया तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये 2 ट्रेड तो किसी से छूटना नहीं चाहिए। और ये वाला ट्रेड 2 बजे के बाद में, लगभग 2 बजे के करीब कहीं आता है, तो ये वाला अगर आपको लगता है कि नहीं स्लाइटली थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो फिर इस चक्कर में आपने नहीं लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है ना, तो यहां से भी बाजार फिसल जाता है नीचे। चलिए एक बार यहां जाके इसका सिनेरियो देख लेते हैं। सिनेरियो कैसा था? 1:30, जंप टू टाइम 1:30 में चलते हैं। ओके, सो देखिए अब यहां पे हुआ क्या। अब आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस बाजार को नीचे पुश कर रहा है, लेकिन यहां पे एक चीज क्या, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है ना। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग, तो सपोर्ट तो बाजार को नीचे गिरने नहीं देगा। तो इसका मतलब, और ये क्या, एक्सपायरी का दिन, तो बाजार स्क्वीज हो जाएगा बीच में कहीं पे, है ना। सो इस चक्कर में अगर 700 का डाइवर्जन 600, अभी जो 672 दिखा रहा है, 675-80 जो भी वहां से आपने लिया है लगभग 1:30-2 बजे के करीब, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज है, अगर ये 23,700 का वॉल्यूम अगर बढ़ने लगता तो उस केस में आपको 680 से आपका एंट्री नहीं बनता। लेकिन हमको पता है कि रेजिस्टेंस 750 में जाके बनने वाला है, तो वो देखते हुए अगर आपने 680 से फिर से कॉल का ट्रेड में एंट्री लिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। इसमें एक चीज है, लेने के बाद में अगर वॉल्यूम फिर से वो 700 में बिल्डअप होने लग जाए, ये वाला जो 77% दिख रहा है, वहां पे अगर बिल्डअप होने लग जाए तो यहाँ पे आपको छोटा मोटा जो भी लॉस होता है आपको वो तुरंत काट के निकल जाना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर जाके टाइम डिके भी अच्छा खासा होता है, और 2 बजे के बाद में हम वैसे भी ट्रेड में ज्यादा रहते हैं नहीं, तो आपको तुरंत यहाँ पे बीच में कहीं जाके आपको ट्रेड काट के निकल जाना चाहिए। सो मोटा मोटी आज का ही बाजार था, बहुत ही सुंदर बाजार, मजा ही आ गया, है ना। सो इसी से आज का डब्बा बंद, सटा डाउन, दुकान